हाँ जी, नमस्कार। और आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा राजस्थान कल्चर का अंतिम जो पॉइंट है, जो मेंस के सिलेबस में मेंशन किया गया है, उस पॉइंट को अपन कवर करेंगे, जिसमें मुख्य जो राजस्थान की विभूतियाँ हैं, महान विभूतियाँ हैं, उनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, जिसमें लोग, देवी देवता, संत और संप्रदाय वगैरह ये सब आ जाएंगे उसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो है क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल क्या होते हैं? तो क्षेत्रपाल विशेष रूप से क्या होता है कि अपन गांव में देखते होंगे कि गांव में जैसे एंट्री लेते हैं तो उससे पहले एक मंदिर होता है, या गांव में भी एक मुख्य ग्राम में देवता होते हैं जो खुले चबूतरे पे उनकी प्रतिमाएं होती है, या एक छोटा सा मंदिर बना रहता है, एक कमरा बना रहता है। क्षेत्र विशेष के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। सब जगह उनकी मान्यताएं नहीं होती, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। कहीं पर वो जुझार जी के नाम से होंगे, कहीं पर वो भोमिया जी के नाम से होंगे। सामान्यतः मतलब भैरू जी और भोमिया जी पूरे राजस्थान में पूज लिए जाते हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पर भी अलग अलग ग्राम में देवता होते हैं। जैसे स्थान विशेष के देवता मुख्य ग्राम में देवता होते हैं। इनका कई जगह जो है वो खेतला जी बोल देते हैं। इनकी प्रतिमाएं जो है वो 3 तरीके की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसका मतलब यहाँ ऐसे नहीं होता कि प्रतिमाओं में कोई ऐसा वो है, मतलब या प्रतिमाएं कोई भूत प्रेत वैसा टाइप का। एक्चुअली प्रतिमाओं का सीन ये होता है कि उनके ऊपर भोजन के रूप में हम जो चढ़ाएंगे, मतलब उनको जो एक प्रसाद चढ़ाएंगे वो कौन सा, किसी के दारू चढ़ेगी, तो किसी के जो है वो सामान्य भोग लगेगा, खीर का इनका भोग लगेगा, है ना, उस टाइप में। फिर वही देवता जो दारू चढ़ा जिनके चढ़ती है, उन देवता का सीन थोड़ा सा अलग है। वो उस हिसाब से रहेगा कि वो आपकी कई सारी समस्याओं का समाधान करेंगे, जो थोड़ी तामसिक टाइप की रहेगी मतलब। तो वो उस हिसाब से जो है वो क्षेत्रपालों का डिवाइडेशन किया गया है। प्रमुख क्षेत्रपाल कौन कौन से हैं? तो जैसे भैरव, बायासा और खवी जो है वो मुख्य क्षेत्रपाल के रूप में जाने जाते हैं। अब इनमें से आपने बायासा जो है वो जो अपना मेवाड़ है, वहाँ पर बड़ी मात्रा में बायासा के आपको कई सारे स्थान मिलेंगे। ठीक है। दूसरा आता है कृष्ण भक्त मीरा के द्वारा लिखित किन्हीं 4 ग्रंथों के नाम लिखिए। अब जैसे यहाँ पर मीरा की बात है, हो सकता है कि यहाँ किसी, जैसे हमने साहित्य में भी देखा था कि किसी पर्टिकुलर संत के भी साहित्य आ सकते हैं, साहित्यकार के भी साहित्य आ सकते हैं। तो आप 2-2, 3-3, 4-4 तो कम से कम याद रख के चले, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। हो सकता है 2 का ज़्यादा बने, है ना, पर 4 भी आप कम से कम जिनके हैं उनके याद रखो। ऐसे ढूंढ के याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सामान्य, मतलब बहुत सामान्य रखना है। तो जैसे मीराबाई का तो अपने को पता है, तो टीका राग गोविंद पर टीका है उनका, रुक्मणी मंगल है, गीत गोविंद है, और सत्यभामानु रूसणो, नरसी मेहतारी हुंडी, ऐसे कई सारे ग्रंथ जो है वो मीराबाई ने लिखे थे। बाकी फिर उनके बारे में भी ध्यान रखना है। उनकी हालांकि उन्होंने ऐसा कोई पंथ स्थापित नहीं किया, और उनकी ऐसी कोई खास हम ये नहीं देखते कि बड़े स्तर पर उन्होंने कोई प्रवचन दिए हों। बस उन्होंने अपना प्रेम जो है वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रदर्शित किया है, और इनके माध्यम से उन्होंने एक सगुण भक्ति का एक मार्ग बताया। अब संत मावजी महाराज की अगर अपन बात करते हैं, तो अपने दक्षिणी राजस्थान के मुख्य देवता के रूप में पूजे जाते हैं, और इन्होंने अपना एक संत भी थे और साथ ही साथ देवता के रूप में भी है। तो ये भगवान विष्णु का जो कल्कि अवतार है वो माने जाते हैं दक्षिण में। मतलब वे कृष्ण के परम भक्त हुआ करते थे। जाति प्रथा का उन्होंने विरोध किया, अछूतों और भीलों के उद्धार के इन्होंने कार्य किए। उनकी भविष्यवाणियाँ जो है, जो उपदेश थे उनके, वो चोपड़ा ग्रंथों में संकलित हैं। अब ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए बन सकता है कि अपने विधानसभा चुनाव से पहले जो है वो मोदी जी उस क्षेत्र में गए थे, और उस क्षेत्र में जाने के बाद में ये हुआ था कि बड़े लेवल पर उन्होंने उन चोपड़ा ग्रंथों की चर्चा की थी। एक चोपड़ा में तो ये भी था कि भविष्यवाणियाँ जो थी, और अखबारों में भी आई थी, और ऐसे भी मतलब मीडिया में भी चल रही थी कि एक चोपड़ा में जो है वो पर्टिकुलर लिखा हुआ है कि बहुत साल बाद में आगे जो है वो एक ऐसा बंदा आएगा जो गुजराती होगा, और ऐसा कुछ लिखा हुआ था। वो मोदी जी को कोरिलेट करके बता रहे थे, मतलब कुछ ऐसा। ठीक है ना। तो हो सकता है कि पूछ ले अपने से, भाई चोपड़ा क्या है, या संत मावजी महाराज कौन थे, है ना। इन्होंने एक निष्कलंकी संप्रदाय लसाड़िया आंदोलन भी चलाया था। ये लसाड़िया आंदोलन और कुछ नहीं है, ये अछूत जो थे उनके उद्धार और भीलों के उद्धार के लिए चलाया गया मूवमेंट था। मतलब
उसके बाद में अच्छा फिर इनका वेणेश्वर और ये भी अपने को लिखना है, ये मैं यहाँ मिस कर दिया, आप ध्यान रखना है ना। तो वेणेश्वर धाम इनका प्रमुख स्थान है, स्थान था। और इनके जो आराधना गाई जाती है ना सुबह सुबह, उन्हें प्रभातिया कहा जाता है, तो वो भी आप याद रख लेना, ठीक है। अगला आता है कि लोक देवता तेजाजी पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ। एक नागवंशीय जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। कृषि कार्यों के उपकारक देवता के रूप में पूजे जाते हैं और इन्होंने जो अपना बलिदान दिया वो गो रक्षार्थ दिया था। मतलब अलग अलग जगह काफ़ी प्रसिद्ध है, जैसे सुरसुरा है, पर्वतसर है। पर्वतसर नागौर में जो है वो विशेष रूप से भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनके एक पशु मेला आयोजित किया जाता है। मतलब सर्पदंश की वजह से जो है इनका इन्होंने अपना बलिदान, मतलब इनका बलिदान हो गया था ना। बाकी गायों के लिए लाचा गुजरी की गायें छुड़ाने के लिए मेयर जो थे उन्होंने इनको लाचा गुजरी की गायें पकड़ ली थी, उसे छुड़ाने के लिए जो है वो इनका बलिदान हो गया। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं कि राम स्नेही संप्रदाय और रामानंदी संप्रदाय में मुख्य अंतर। अब देखो आपने ऊपर वाले क्वेश्चंस में देखा होगा, सीधा फैक्चुअल जाना है ना, कोई एक्स्ट्रा अपने को ज़्यादा अनावश्यक नहीं लिखना। आपके पास में और भी फैक्ट हो ना तो वो भी डाल दो, जैसे मैंने जितना लिमिटेड था उतना डाला, आप और डाल दो, मतलब है ना। काफ़ी सारी चीज़ें अपन लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ढोलिया वीर के नाम से भी जाने जाते हैं, और वो सारा बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो आप। अब राम स्नेही संप्रदाय और रामानंदी संप्रदाय में मुख्य अंतर, ये एक्चुअली फैक्चुअल चीज़ें नहीं होती हैं। जब हम पढ़ते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन कभी हम अंतर करके नहीं पढ़ते हैं, तो थोड़ा यहाँ दिमाग लगाने वाली चीज़ें होती है। ऐसे क्वेश्चन सडन आ सकते हैं, आपके सामने क्वेश्चन आ गया, आप दिमाग एकदम ब्लॉक हो जाएगा कि अब क्या करूँ। तो थोड़ा सोचो, उस पर विचार करो कि इसकी विशेषताएँ क्या है, उसकी इतना पढ़ा है, कई सारे फैक्ट्स पढ़े थे, उनको सेग्रीगेट करो अब कि रामानंदी वाले फैक्ट और उनके डिफरेंस में दूसरे फैक्ट कैसे हो सकते हैं दूसरे वाले के। तो जैसे राम स्नेही संप्रदाय है वो निर्गुण उपासक थे, जो अब यहाँ मैंने यहाँ मेंशन तो नहीं किया कि राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की, रामानंदी संप्रदाय की स्थापना, आप वो मेंशन भी कर सकते हो। जैसे रामचरण जी जो थे उन्होंने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की। इनका मुख्य जो पीठ है वो शाहपुरा में है ना। अब वो वाला पॉइंट भी मेंशन करो ताकि ज़्यादा हो जाए, मतलब अगर ये 50 में हो तो 50 में और अच्छे से इसको लिखा जा सके। ऐसे रामानंदी संप्रदाय जो है वो रामानंद जी थे, और फिर कृष्णदास पयोहारी ने जो है वो राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की पीठ स्थापित की। और पीठ कहाँ है तो वो आप गालव तीर्थ, गलता तीर्थ के नाम से जिसे अपन जानते हैं, वहाँ रामानंदी संप्रदाय की पीठ स्थापित हुई। ये निर्गुण उपासक हुआ करते थे। खुद रामचरण जी निर्गुण उपासक थे, हालांकि तो इनके जो गुरु थे रामानंदाचार्य वो सगुण उपासक हुआ करते थे, है ना, लेकिन ये खुद निर्गुण उपासक थे। इधर की तरफ सगुण उपासक थे। कृष्णदास पयोहारी ने फिर बाद में इस व्यवस्था को और आगे बढ़ाया। ये राम नाम स्मरण पर बल देते हैं, क्योंकि जो निर्गुण होते हैं वो ईश्वर को निराकार मानते हैं। वो एक ईश्वर का निर्वचन नहीं बताते हैं कि ईश्वर का निर्वचन नहीं किया जा सकता है उस सेंस में। अगला इनका अगर अपन बात करते हैं रामानंदी संप्रदाय की, तो ये राम और सीता की युगल रूप में रसिक भाव से पूजा करते हैं। फिर आपने देखा होगा कि आगे जो कृष्णदास पयोहारी के शिष्य परंपरा में आगे के जो शिष्य थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, देखो उनका नाम था शायद कुछ ऐसा ही नाम था, जिन्होंने रेवासा सीकर में जाके जो है वो रसिक संप्रदाय की स्थापना भी की थी, मतलब है ना। तो वो आपको रिकॉल हो रहा है तो आप कमेंट करके बता देना, बाकी आप लिख देना, मतलब जहाँ आंसर मेंशन करो, ठीक है। गुरु की पूजा और गुरु को ही ब्रह्म स्वरूप के रूप में स्वीकार करते हैं। और आपने राम स्नेही संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण शाहपुरा में फूलडोल उत्सव सुना होगा, शाहपुरा भीलवाड़ा वाला, है ना। फूलडोल उत्सव जो है ये मनाते हैं, ठीक है। इधर की तरफ राम को सर्वोपरि मानते हैं। इधर मूर्ति पूजा नहीं करते, क्योंकि गुरु ही सब कुछ है, तो गुरु के कहने के आदे गुरु ही शिष्यों को ज्ञान कराता है कि ईश्वर कैसा है, मतलब क्योंकि ईश्वर का कोई रूप नहीं है। तो विशेष जो बल दिया जाता है ना वो गरीबों की सेवा पर और भगवान के कीर्तन पर, इन पर बल देते हैं। इधर मूर्ति पूजा में विशेष बल दिया जाता है, जैसे कि ईश्वर को रिझाने पर, भजन पाठ, ये सब चीज़ों पर, तो इन पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो रामानंदी संप्रदाय की खासियत ये है, ठीक है, ये याद रखना। दूसरा अगला आता है राम स्नेही संप्रदाय की शाखाओं का उल्लेख कीजिए। मुख्य रूप से देखो, किसी भी संप्रदाय की अगर मान लो शाखाएं हैं,
4, 5, 6, 7 जो भी, तो ये याद करके जाना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसे दादू पंथ की शाखाओं का क्वेश्चन पूछ लिया है। शायद ये 2012 में जीके का जो पेपर था उसमें दादू पंथ का, या तो 2013 में या 2012 में ही दूसरे किसी पेपर में या 10 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ। तो ऐसे 20 वर्ड्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे रामसरनी संप्रदाय की 4 पीठें अपन जानते हैं। एक शाहपुरा मुख्य पीठ है जो रामचरण जी स्थापित किए थे। एक रेण है जो मेड़ता सिटी नागौर में पड़ती है, यहाँ संत दरियाव जी ने स्थापित किया था इसे। यहाँ जो स्थापित हुआ था चबूतरा, जो मंदिर स्थापित हुआ था, उसे संत दरियाव जी का देवल धाम भी कहा जाता है। इसके अलावा सिंहथल बीकानेर की बात करें तो संत हरिराम जी इनके संस्थापक हुआ करते थे, और खेड़ापा के जो संस्थापक थे वो थे रामदास जी। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि यहाँ डबल एफर्ट हो गए, शाहपुरा, रेण, सिंहथल, खेड़ापा। अगर सामने वाले ने 4 पीठें पूछी है और आप 4 के 4 लिख दिए हो तो सामने वाला 2 में से 2 दे देगा। वो डिपेंड करता है कि आपसे जस्ट पीछे वाले जो थे उन्होंने कैसा आंसर किया है। मतलब अगर मान लो उन्होंने आपसे थोड़ा बेटर आंसर किया है, रामचरण जी, दरियाव जी, हरिरामदास जी, रामदास जी, बहुत कुछ लिखा है, तो आपको हो सकता है कि 1.75 भी दे दे। पर वैसे चांसेस ये हैं कि सीधा पूछा तो सीधा सीधा दे देगा। कोई एक्स्ट्रा लिखा है तो उसके 2 में से 2 के पूरे पूरे चांसेस हैं। आप हमारे भी चांसेस अगर हम शाहपुरा, रेण, सिंहथल, खेड़ापा लिखेंगे तो, लेकिन काटने के भी चांसेस बन जाते हैं, लेकिन इसके तो काटने के कोई चांसेस नहीं। इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखो कि भाई किसने स्थापना की थी। थोड़ा ये भी हम पढ़ के चलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी कोई ऐसा अनिवार्य नहीं है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है दादू पंथ की, खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी, नागा। ऐसे दादू पंथ की कई सारी शाखाएं हैं, जिनमें से खालसा जो है वो नारायणा पीठ है, जो मुख्य पीठ है, मतलब है ना, मुख्य पीठ है। विरक्त जो है वो घुमंतु रहे। उत्तरादे जो हरियाणा, जम्मू कश्मीर इन क्षेत्रों की तरफ चले गए। और खाकी जो है वो भस्म लगाने वाले हैं, जो अपने शरीर पर पूरी भस्म लपेट लेते हैं। नागा शस्त्रधारी थे, जो संत सुंदरदास जो थे वो नागा शाखा के महत्वपूर्ण वो मतलब संस्थापक ही थे, और क्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है पुष्टि मार्ग का। पुष्टि मार्ग क्या है, मान लो यहाँ से रिलेट करते हुए हमसे कई क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखो यहाँ 2-3 पॉइंट्स अपने को ध्यान रखना है। पहले इमेजिन करना है कि पुष्टि मार्ग एग्जैक्टली किससे रिलेटेड है। तो हम जैसे ही बात करेंगे तो वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी, तो वो क्योंकि इनका सेंस जो है ना वो पुष्टि मार्ग पूछने का है। अब आप इसको लेके जाना है आंसर को नाथ द्वारा पर पूरा, लेकिन पहले ये बताना है कि पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की, वो क्या रिलेट है। तो वाराणसी के संत हुआ करते थे संत वल्लभाचार्य, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर एक टीका लिखा, शुद्धाद्वैत। ये शुद्धाद्वैत लिखा ना, इसमें जो बातें थी उसी के माध्यम से पुष्टि मार्ग संप्रदाय चलाया गया, जो भगवान श्री कृष्ण के श्रीनाथ रूप को स्वीकार करते हैं और एक सगुण भक्ति परंपरा पर आधारित संप्रदाय है। इस संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है अपने राजस्थान में नाथद्वारा में है, क्योंकि हुआ ये था कि पहले ये ब्रज में हुआ करती थी, वहाँ से फिर इसको जो है भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, जो श्रीनाथ जी की मूर्ति है, उसको यहाँ पर लेकर आ गए थे नाथद्वारा के सिहाड़ गांव में, वहाँ स्थापित करवाए। फिर नाथद्वारा में ये मूर्ति स्थापित हुई। तो इसके मंदिर जो हैं उनको हवेली मंदिर कहा जाता है, तथा कला में पुष्टि मार्गीय संप्रदाय ने पिछवई कला को जन्म दिया है। मतलब ये वाले पॉइंट्स अपन मेंशन कर सकते हैं। और अपने राजस्थान में और भी जगह पर जो है वो पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के मंदिर हैं, आप वो बातें भी लिख सकते हैं। इसके अलावा जो है वो अष्टछाप कवि मंडली वगैरह, ये भी आप इनसे कोरिलेट कर सकते हैं पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से। तो कोशिश करो कि बहुत कुछ अपन इसमें मेंशन कर सकें। पथवारी माता एक क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है आरएस में ही। पथवारी देवी आपने देखा होगा, जब कोई गाँव से यात्रा में जाते हैं तो उस दौरान एक पेड़ की चारों तरफ जो है वो चक्र लगाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, पूजा करते हैं किसी पर्टिकुलर देवता की वहाँ पर। तो एक्चुअली ये चीज़ क्या होती है, वो पथवारी देवी होती है, पथ की रक्षक देवी। मतलब तो आप शुरुआत यहाँ से भी कर सकते हैं कि पथ की रक्षक देवी, पथ की रक्षक देवी पथवारी कहलाती है, जो गांव के बाहर स्थापित होती है। कोई भी जो यात्रा पे जाता है उसकी रक्षा करती है। इसके नीचे चित्र में जो है पथ की रक्षक देवी का जो चित्र होता है, उसमें नीचे काला गोरा भैरू होता है, ऊपर एक कावड़िया वीर होता है, यानी कि श्रवण कुमार होते हैं, एक गंगोज का कलश बना हुआ रहता है। ये सब चीज़ें होती हैं। और क्यों की जाती है पूजा, आप वो वाला मेंशन भी करो, है ना, क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं किया, मैं कर देता हूँ।
ये इसलिए की जाती है ताकि जो तीर्थयात्री होगा, तीर्थयात्री की सुरक्षा और मंगल कामना के लिए, है ना, ताकि वो सुरक्षित रूप से अपनी तीर्थ यात्रा कर सके। अपने साथ लेकर जाते हैं। कुछ ऐसे होती है, मतलब कि कुछ चीज़ होती है, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, पर उसको अपने साथ में लेकर जाते हैं ताकि वो उनके साथ में रहे, मतलब, ठीक है। और फिर आते टाइम पे वापस से पूजा करके उनको वो विसर्जित करते हैं। निरंजनी संप्रदाय की अगर अपन बात करें तो डीडवाना के हरिदास जी जो महत्वपूर्ण संत हुआ करते थे, शैव संप्रदाय से जुड़ी हुई एक शाखा है निरंजनी संप्रदाय। इन्होंने निर्गुण भक्ति के माध्यम से जो है वो अपने भक्ति मार्ग की एक जो व्यवस्था थी शैव धर्म में, उसको प्रसारित किया। मतलब शैव धर्म में सामान्यतः आप निर्गुण देखोगे नहीं, लेकिन यहाँ निरंजनी संप्रदाय जो है वो विशेष रूप से निर्गुण भक्ति से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ अनाक्षति, वैराग्य, आचरण शुद्धि आदि चीज़ों पर ध्यान देते हुए ज्ञान मार्ग के विचार को प्रस्तुत किया इन्होंने। इनके अनुयायी जो है वो गृहस्थी, यानी कि जो घर बार जीवन चलाते हैं, गृहस्थ जीवन चलाते हैं, वो भी हो सकते हैं, और वैरागी जिन्हें निहंग के नाम से जाना जाता है, उसमें बटे हुए रहते हैं। ये परमात्मा को अलख निरंजन, हरि निरंजन आदि नाम से भी जानते हैं। इस तरीके से 20 वर्ड के कई क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं। तो आप हर लोक संप्रदाय जो है या हर जो संत हैं उनसे रिलेट करते हुए 20-50 वर्ड्स के फैक्ट्स को ना इमेजिन करो, मतलब, और खुद से लिखो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मेंशन कर सको, है ना। उसके बाद में एक क्वेश्चन है राजस्थान के भोपे। मान लो डायरेक्टली पूछ ले कि राजस्थान में भोपे क्या है ना। और ऐसा क्वेश्चन कई बार जो है वो इंटरव्यू में भी पूछा हुआ है, मेंस में भी पूछते हैं, है ना। तो आप थोड़ा इसको ध्यान रखना। भोपे एक्चुअली पेशेवर पुजारी होते हैं। किसी भी लोक देवता मंदिर जो क्षेत्र है वहाँ विशेष रूप से पेशेवर पुजारियों को भोपा कहा जाता है। जो मंदिर के देवता और जो भी दाता होते हैं उनके सामने नृत्य गान, लोक नाट्य शैली का मंचन वगैरह और ये करते रहते हैं। इनमें भैरू जी के भोपे जो हैं वो भस्म और सिंदूर लगाकर त्रिशूल धारण कर लेते हैं, मशक बजाते हैं। गोगा जी के भोपे जो है वो डेहरू नामक एक वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, नाचते गाते हुए सांपों को गले में लपेट लेते हैं, कई बार उनको उतारते हैं। इस तरीके से चलता रहता है। भील और गुजरों के भोपे जो है वो रावण हत्ता और जंतर वाद्य यंत्र से पाबू जी और देव जी की फड़का वाचन करते हैं। इसी प्रकार रामदेव जी, करणी माता, जीण माता, इनके भोपे भी चमत्कारपूर्ण दैवीय शक्तियों का प्रदर्शन करते रहते हैं। कहने का मतलब भोपे पुजारी होते हैं, कुछ फड़का वाचन कर रहे हैं, कुछ जो है वो गांव-गांव जाकर जो है वो देवता की ख्याति में कई सारे संगीत को गायन करते हैं, जो एक लोक संगीत गायन शैली को डेवलप करते हैं अपने आप में। कई सारे लोक वाद्य यंत्रों को बजाने का काम करते हैं, तो वो सेंस आप उस वे में लिखो, है ना। ठीक है। अगला पाबू जी की फड़, डायरेक्टली 20-50 वर्ड्स में क्वेश्चन बन सकता है। ये जैसे 50 वर्ड का क्वेश्चन है। तो राजस्थान में प्रमुख लोक देवता पाबू जी, है ना। आपको पता है कि ये हमारे पंचपीरों में भी शामिल है, मतलब, है ना, पंचपीर जो थे उनमें। इन्हें प्लेग रक्षक देवता, ऊँटों के रक्षक देवता, ऊँटों के देवता, रेबारी समुदाय के मुख्य आराध्य देवता उनके रूप में माना जाता है। ग्रामीण जनता में इनकी जो मनोती होती है वो चारण भाटों और विशेष रूप से रेबारी जाति में ज़्यादा है। यहाँ जो चारण भाट जाति के जो भोपे होते हैं उन्हें रावण हत्ता वाद्य यंत्र के माध्यम से वो फड़का वाचन करते हैं, मतलब, जिस पर पाबू जी का पूरा जीवन व्रत उल्लेखित होता है। इसके अलावा यहाँ जो रंगों का संयोजन होता है, वर्ण विन्यास होता है, उसके जरिए विशेष प्रदर्शन किया जाता है। आपने लोक चित्रकला वाला जो पॉइंट था, अपन ने पहली शायद कल्चर की जो पहली क्लास थी उसमें डिटेल्ड मैंने आपको समझाया था कि फड़ किस तरीके से बनती है, मतलब, तो आप उसको अच्छे से पढ़ें, उसको देखें, मतलब बार बार उसका रिवीजन करें, है ना। तो फड़ किस तरीके से बनती है वो भी क्वेश्चन बन सकता है अपने से, तो याद रखना उसको, ठीक है। इस कला में फड़ चित्रण और लोक धर्म का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है। पाबू जी की फड़ एक महत्वपूर्ण फड़ है जिनमें इनके जीवन की पूरी गाथा होती है। तो अपन ने देखो, अब देखो 50 वर्ड में क्वेश्चन आ गया पाबू जी की फड़, पहले पूछा हुआ है ये। अब हमें लिखना क्या है इसमें, ये महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। तो ये सारी बातें हैं ना, ये सब पढ़ी हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि फड़ सोच के आप ये सोचो कि यार लिखूँ तो क्या ही लिखूँ फड़ में। फड़ तो चित्रकला के बारे में तो लिख सकता हूँ, लेकिन इसमें क्या लिखना हो। तो इसमें बस आपको ये है कि पाबू जी के बारे में थोड़ा सा बताना है, जैसा कि अपन ने थोड़ा बहुत बता दिया। फिर उनके भोपों के बारे में बता दिया कि वो भोपे कैसे क्या, फिर थोड़ा फड़ के बारे में बता दो। ऐसे करके 50 वर्ड हो जाएंगे, है ना।
उस सेंस में, ठीक है। लोक देवता पाबूजी का चरित्र चित्रण कीजिए। जैसे वही सारी बातें, गोरक्षक, वचनबद्धता, वीरता, त्यागशीलता, है ना। ऊंट रक्षक देवता रायकर रेबारी देवासी समुदाय के मुख्य देव। अछूतोद्धारक और शरणागत रक्षक देवता, जिन्होंने अछूत जो जातियां थी, विशेष रूप से थोरी जाति, उनके भाइयों को शरण दी थी, उस समाज को सम्मानजनक स्थान दिलाया। प्लेग रक्षक देवता। तो ये सारी बातें जो है वो हमें पाबूजी के बारे में लिख देनी है। अब यहाँ मैंने पाबूजी का बनाया क्योंकि इसके साथ साथ बना दिया। हो सकता है यहाँ किसी भी लोक देवता के चरित्र चित्रण से रिलेटेड पूछ ले। अगला 100 वर्ड का क्वेश्चन है, संत दादू दयाल और जाम्बोजी की शिक्षाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। संत दादू दयाल 50 वर्ड तक जाना है और जाम्बोजी की शिक्षाओं को भी 50 वर्ड। ऐसा नहीं है कि आपको जाम्बोजी कम पता है तो आप 20 वर्ड में जाम्बोजी को लिखो और बाकी 80 वर्ड्स में ये लिखो, या जाम्बोजी को ज़्यादा पता है तो 80 वर्ड्स में ये, 20 में ये। कोशिश करो दोनों को डिवाइडेशन प्रॉपर कर पाएँ, क्योंकि कोई भी संत होगा, संप्रदाय होगा, शिक्षाएँ खराब तो होगी नहीं। शिक्षाएं समाज में उत्थान के लिए ही होगी, नारी मुक्ति के लिए होगी, शूद्र मुक्ति के लिए होगी, इसके अलावा पाखंडों को, आडंबरों को दूर करने के लिए होगी। निर्गुण या निराकार जो स्वभाव होगा तो उस हिसाब से आप जाम्बोजी और दादू दयाल को देख लो कि वो निर्गुण भक्ति से हैं कि सगुण भक्ति से हैं, किसकी भक्ति करते हैं, क्या है इनकी परंपराएं कैसी रही है। तो उन परंपराओं से इमेजिन करो कि वो परंपरा क्यों रही होगी ऐसी, आखिर क्या चाहते हैं वो, जो लोगों में ऐसी परंपराओं को इनवाइब कर रहे हैं, मतलब कि वो आप लोग ये सीखो। मतलब तो कहीं ना कहीं एक तरीके से भौतिकतावाद को छोड़कर आध्यात्म की राह बताने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई तो चीज़ ऐसी होगी, तो उन चीज़ों को इमेजिन करना है बस, और उसी के हिसाब से अपने को सारी बातें लिख देनी है। तो जैसे जाम्बोजी पश्चिमी राजस्थान के प्रमुख लोक संत रहे। ऐसा नहीं है कि पश्चिमी राजस्थान, पूरे राजस्थान में ही महत्वपूर्ण संत हैं। इन्होंने सद्गुण युक्त, पर क्षेत्र विशेष मुख्य पश्चिम रहा है। इन्होंने सद्गुण युक्त जीवन हेतु 29 नियम बताए, क्योंकि अपने को डायरेक्ट शिक्षाओं पे जाना है। ठीक है, आपको अगर मान लो शिक्षाएं कम पता है, ज़्यादा नहीं पता, तो आप थोड़ा जाम्बोजी के बारे में, क्योंकि सामने वाले को ना फैक्ट चाहिए, तो आप थोड़े फैक्ट वो भी दे दो, है ना। मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, मैं डायरेक्टली आंसर कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश करो कि अपन वो जाम्बोजी के बारे में भी थोड़ा बहुत जो है वो लिख सकें। ठीक है। इनके नियमों में मुख्यतः हरे पेड़ नहीं काटना, जीव हत्या नहीं करना, नशा नहीं करने की इन्होंने सलाहें दी। इसके अलावा जो है वो जाम्बोजी जो थे, ये तो रिपीट हो गया खैर क्वेश्चन, अच्छा इस पूरा यहाँ आ गया। इन्होंने जाति व्यवस्था, मूर्ति पूजा को नकारा और सभी धर्मों और वर्गों के सांप्रदायिक सद्भाव पर इन्होंने बल दिया। जाम्बोजी ने संसार को नाशवान माना, इसे मिथ्या बताया और इसे गोवलवास यानी कि अस्थायी निवास बताया। तो अस्थायी निवास बता रहे हैं तो सीधी सी बात है कि इसी जन्म में लोगों की सेवा करके और पुण्य कमाने पर इन्होंने विशेष रूप से बल देने का कार्य किया। पर मुख्य रूप से इन्हें पर्यावरण रक्षक जो है, पर्यावरण रक्षक या पर्यावरण संत के रूप में पूजा जाता है। और वो इसीलिए क्योंकि इनके नियम जो थे कि जैसे लोगों को विशेष रूप से जो है वो पेड़ पौधों पर, जानवरों पर, इन पर बल मतलब इनके संरक्षण पर बल देना चाहिए। इसके अलावा भी जैसे अपन जो है वो जाम्बोजी ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को जो है वो, मतलब सामान्य नियम है, जैसे बहुत जल्दी उठकर जो है वो प्रातःकाल में स्नान करना चाहिए जल्दी उठकर, जो और सूतक जो होता है उसको, सूतक को लगभग 30 दिन तक जो है वो रखना चाहिए। इसके साथ ही अगर अपन बात करें कि सुबह आरती करनी चाहिए, शाम को विष्णु का गुणगान करना चाहिए, पानी को छान कर पीना चाहिए ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, मतलब वाणी शुद्ध होनी चाहिए आपकी, ताकि लोगों के साथ में प्रेम भाव रखा जा सके। और भी कई चीज़ें जैसे कि मतलब अलग अलग अपने जो सामान्य जो नियम होते हैं ना, वैसे कि जैसे मतलब एक मद्यपान नहीं करना चाहिए, वो अपन बात कर लिए, नशा नहीं करना चाहिए, मतलब मांस नहीं खाना चाहिए, नीले वस्त्रों को नहीं पहनना चाहिए, ऐसे कई सारे नियम जो है वो इन्होंने बताए। तो कोशिश करना है कि बेसिक जो नियम होते हैं हमारे, उन नियमों को अपन लिख सकें। ऐसे ही संत दादू दयाल की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में अपनी शिक्षाओं का इन्होंने प्रसार किया। इन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव पर बल दिया। अकबर भी इनकी शिक्षाओं से प्रभावित हुआ करते थे। और इन्होंने जीव हत्या निषेध, जैसे कि आपने देखा होगा कि दादू संत जो होते हैं वो पूरा अपना शरीर भी खुला छोड़ देते हैं, तो वो एक तरीके से जीवों के प्रति अंत तक अपने आप को समर्पित रखते हैं। जीवों के कल्याण पर बल दिया। इन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया, निर्गुण भक्ति पर बल दिया था। इसी कारण इन्हें राजस्थान के कबीर के नाम से भी जाना जाता है।
इनकी शिक्षाओं का संकलन जो है वो कायाबेली और वाणी जैसे ग्रंथों में संकलित है। इस प्रकार दोनों ही संतों ने सामाजिक एकता, पर्यावरण संरक्षण, निर्गुण भक्ति और आडंबरहीन जीवन जीने पर बल दिया है। ठीक है, इस तरीके से अपन जो है वो एक मिला जुला आंसर कर सकते हैं दोनों का। अगला क्वेश्चन है, लोक देवी देवताओं तथा संतों ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावों का उल्लेख कीजिए कि जो भी लोक देवी देवता और संत थे उनके समाज पर क्या क्या प्रभाव पड़े। अलग अलग लेवल पर हुआ, सारे समाज के क्षेत्र अपने को पहले डिवाइड करके देखना है कि सुधार के क्षेत्र पे क्या किया, पर्यावरण में क्या है, धर्म संस्कृति राष्ट्रीयता, लोक संस्कृति, भक्ति भावना, समाज एकता के सूत्र में बांधना, वो सब चीज़ें। जैसे आप देखोगे समाज सुधार में इन्होंने, और हर संत की खासियत है कि छुआछूत, महिला हिंसा, नशाखोरी का विरोध किया। पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो जीव हत्या, हरे पेड़ काटने का विरोध किया। वहीं लोक देवी देवताओं का क्षेत्र जो है वो पवित्र उपवनों के रूप में जाना गया, जिसे आज अपन ओरण के नाम से जानते हैं, जो जैव विविधता के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। तो एक हो गया समाज सुधार, दूसरा हो गया पर्यावरण संरक्षण, तीसरा है धर्म संस्कृति की रक्षा। कोई भी विदेशी आक्रांता उस टाइम पे काफ़ी हमारे देश में आ रहे थे, तो उस दौरान जो समाज विदेशी आक्रांताओं से त्रस्त था उसे आध्यात्म के मार्ग पर लेके गए और धर्म और संस्कृति को सुरक्षित करने का काम किया। राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार किया, तत्कालीन राजाओं और जनताओं को विशेष रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों का उपदेश दिया। लोक संस्कृति को प्रोत्साहन किया, जन सामान्य की भाषा में अपने उपदेश दिए, जन सामान्य की भावनाओं को अपने गानों में रखा, मतलब जो इनके भजन होते थे उनमें रखा। तो इस तरीके से लोक कला, लोक नृत्य, चित्रकला, फड़ पिछवाई जैसी चीज़ों का प्रोत्साहन मिला। भक्ति भावना का विकास हुआ। थोड़ा पहले अगर अपन जाते हैं तो भक्ति जो व्यवस्था थी या जो कर्मकांडी व्यवस्था थी तो बहुत जटिल थी, आम जनता तक नहीं थी। इन्होंने उस व्यवस्था को बहुत सरल बनाया और एक तरीके से व्यवहारिक अनुभव के आधार पर भक्ति पर जो है वो बल देने का काम किया। तो जटिल आराधना पद्धति को त्याग कर गांव-गांव जाकर देवरे, मंदिर आदि बनवाया और सहज भक्ति की भावना पर जो है वो इन्होंने बल दिया। समाज को एकता के सूत्र में बांधने पर बल दिया, छुआछूत खत्म करके और एकजुट होकर काम करने पर बल दिया। लोक साहित्य के विकास में योगदान दिया। इन्होंने कई सारे साहित्य लिखे, जंब संहिता, जंबवाणी, दादुवाणी, कायाबेली, ऐसे कई चोपड़ा ग्रंथ वगैरह। तो ये क्षेत्र विशेष के लोक साहित्य हैं और बड़े स्तर पर जो है वो इनके नियम, इनके जो कानून, जो व्यवस्थाएं थी, इनके जो उपदेश थे उनमें सब में संकलित है। इससे नए साहित्यों का जन्म हुआ, मतलब ऐसे ही संत साहित्यों के रूप में ये जाने जाते हैं। मंदिर, कला और स्थापत्य, आज इनके मंदिर जहाँ जहाँ ये गए वहाँ इनके कोई न कोई स्थान बने हुए हैं जो स्थापत्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और यहाँ इन क्षेत्रों में मेले लगते हैं तो लोगों को एकजुट करने के लेवल पर भी विशेष काम हो जाता है। और छोटे छोटे लोक स्थापत्य भी हैं, छोटे मंदिर हैं, देवरे भी बने हुए हैं, तो वो लोक स्थापत्य की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार लोक देवताओं, संतों और देवियों ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त कमियों को दूर करने का काम किया। आगे अगर अपन बात करें, राजस्थान में मेले और त्योहारों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। अब देखो मेले त्यौहार डायरेक्टली लिखा हुआ है तो हो सकता है हमसे जो है सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाए। और मेले वाला वैसे तो मैंने जो पॉइंट है वो लास्ट वाला करवा रहा हूँ ये, लेकिन इससे पहले वाला जो पॉइंट है ना उसमें मेले त्यौहार है, तो मैंने वहाँ नहीं करवाया मेले त्यौहार आपको, यहाँ पर लोक देवी देवताओं संतों के साथ में कर रहे हैं। देखो मेले का सामान्य मतलब क्या होता है, एक विशेष स्थान पर हम इकट्ठे होते हैं, एक बड़ा जन समूह जो है मिलन करता है, मतलब तो मेला मिलन से बना है, जहाँ सामूहिक रूप से उत्सव मनाते हैं। ये स्थानिक हो सकते हैं, यानी कि क्षेत्र विशेष में मेले भर सकते हैं, जैसे कि मान लो परबतसर में कोई मेला भर रहा है, झालरापाटन में भर रहा है, कहीं और भर रहा है ना। देशव्यापी हो सकते हैं, बड़े स्तर जैसे कुंभ का मेला है तो अपने आप में एक बड़ा मेला है, पूरे देशव्यापी है, ठीक है। और क्षेत्र विशेष में क्षेत्र विशेष के लोग आते हैं। धार्मिक हो सकते हैं, किसी धर्म विशेष से हो सकते हैं, सांस्कृतिक हो सकते हैं, और या फिर आर्थिक रूपों में भी मेले, जैसे कि पशुओं की खरीद फरोख्त और इन मामलों में मेले हो सकते हैं। त्योहार की अगर अपन बात करते हैं तो त्योहार होते हैं लोक उत्सव, जो धार्मिक, ऐतिहासिक, सामाजिक विचारधारा, महापुरुषों से संबंधित कोई दिन उस तरीके से, या कोई नई फसल पकी है, कटी है, उस सेंस में जो है ये ऋतु परिवर्तन हुआ है तो उत्सव मनाए जाते हैं। एक उल्लास प्रकट करने का, एक अपनी खुशी प्रकट करने का एक जरिया है त्योहार, मतलब जिसमें पकवान बनाए जाते हैं, नई मिठाइयाँ बनती है, नए कपड़े पहने जाते हैं, घरों की सफाई की जाती है और एक दूसरे से मिला जाता है, एक दूसरे को बधाइयाँ। तो ये क्या है कि ये एक तरीका है। उस दौरान आप फसल याद नहीं करोगे कि भाई गेहूं की फसल कट गई है और बधाई हो आपको भी, मेरे को भी बधाई हो, और ऐसा गेहूं की फसल में नहीं करोगे।
लेकिन क्या होगा कि हम उसको होली के रूप में मना रहे होते हैं, हम उसे किसी और त्यौहार के रूप में जाहिर कर रहे होते हैं, उस दौरान हमारे घर में अलग अलग चीज़ें बनेगी। तो ये तरीके हैं त्यौहार मनाना। मतलब महत्व क्या होता है कि इनमें सामाजिक समरसता और भाईचारे को बढ़ावा मिलता है। लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, आपस में मिलकर जो है होली खेलेंगे, बधाइयाँ देंगे एक दूसरे को, एक दूसरे के गले मिलेंगे, तो जो पुराने मनमुटाव होते हैं वो ख़त्म होंगे। आपस में जो ऊंच नीच की भावनाएं थी वो ख़त्म होती है, एक दूसरे में हेल्प करते हैं। तो विभिन्न जातियों के लोग आपस में वहाँ मिलेंगे, भाईचारे की भावना बढ़ेगी, आपसी प्रेम स्नेह सौहार्द जन सेवा की भावना बढ़ती है उस क्षेत्र, उस पर्टिकुलर मेले या त्यौहार की वजह से। राजस्थान की लोक संस्कृति इसमें प्रफुल्लित होती है, उसमें बढ़ती है, प्रफुल्लित क्या, प्रोत्साहित होती है। मतलब वो इस तरीके से कि लोग जो है वो इस दौरान वादन नृत्य गायन वार्ताएं धर्म आयोजन वगैरह सब होंगे। तो ये संस्कृति की झलक दिखती है मेलों में त्योहारों में। वे आजकल त्यौहार मार्केट बेस्ड हो चुके हैं और मार्केट ने कैप्चर कर लिया है। आजकल त्योहारों की मूल भावना नष्ट होती जा रही है। आजकल दिखावटी होते जा रहे हैं त्यौहार, मार्केट की चीज़ों पर बेस्ड रहेंगे, बड़ी बड़ी महंगी महंगी चीज़ें रखेंगे, गिफ्ट देंगे, दिखाएंगे, महंगे कपड़े पहनेंगे। तो ये चीज़ें दिखावटी हो चुकी है पूरी तरीके से। जो मूल भावना थी ना कि प्रेम पूर्वक सबसे मिलना, वो लगातार ख़त्म होता जा रहा है। त्यौहार क्यों मनाया जाता है उस मूल्य को भी हम छोड़ चुके हैं। मतलब उस बात को भी हम भूल चुके हैं कि मनाने के पीछे बस उस दिन से पहले हम तैयार हो जाएंगे कि नहीं पटाखे लेके आने हैं, वो करने हैं, और आज केमिकल कलर और उसके ऐसे करना है, और उस दिन काफ़ी रंजिशें। तो वो भावनाएं ख़त्म हो चुकी हैं। विभिन्न प्रकार की वेशभूषा आभूषण पहनकर उन परंपराओं में, उन नाच गान को अधिक और हम बल देते हैं। सामाजिक सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा मिलता है। कई सारे धर्मावलंबी आपस में मिलते हैं और कई सारी विचारधाराओं के माध्यम से हम उस सौहार्द को, मतलब उस एक वो आपस में एकजुट होकर और उन पर एक दूसरे को शेयर करते हैं। तो कई समस्याओं का समाधान भी होता है। हस्तकला को बढ़ावा मिलता है। मूर्ति लोकवाद्य यंत्र वस्त्र आभूषण बिकते हैं इस दौरान। क्षेत्र विशेष की कलाएं प्रोत्साहित होती है। मान लो नाथद्वारा में कोई मेला लगा तो आप वहाँ जाओगे तो क्षेत्र विशेष की कला प्रोत्साहित होगी। जयपुर में लगेगा तो जयपुर के आसपास के क्षेत्रों की कला प्रोत्साहित होगी, और बाहर के लोग भी जो है वो कलाकार यहाँ आएंगे, अपने चीज़ों को बेचेंगे। आदिवासी संस्कृति को जीवित रखने में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर कई मेले भरते हैं आदिवासी क्षेत्रों में। उन मेलों में आदिवासी संस्कृति पूरी तरीके से शो होती है। मतलब लोक संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। इन जो मेले त्यौहार होंगे वहाँ लोक नाट्य तमाशा नृत्य वादन गायन वगैरह और ये सब चीज़ें होती हैं। देवी देवताओं और संतों के प्रति श्रद्धा भाव की अभिव्यक्ति होती है। लोग कितना समर्पित हैं अपने देव्य के प्रति, उस चीज़ को भी इसमें विशेष रूप से वो परिलक्षित होता है। जन समूह की नई प्रेरणाएँ संचारित होती है। जो भी लोकनायक होते हैं, जो लोक चरित्र होते हैं, उनके क्षेत्रों में मेले भरते हैं, उनके त्यौहार मनाए जाते हैं। हम दिवाली मनाते हैं तो आज तो हम भूल चुके हैं कि भगवान राम के आदर्श क्या थे, है ना। हम उन्हें फॉलो नहीं करते, हम पटाखों पर बेस्ड हो चुके हैं कम्प्लीटली कि हम कितने पटाखे फोड़ने हैं इस बार। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कितना समझा रहा है। मतलब कौन ये कह रहा है कि पटाखे मत फोड़ो, जीव जंतुओं की हालत क्या रहती होगी, पटाखे मत फोड़ो, पर्यावरण का प्रदूषण कैसा होता। बस उसको डिफेंड करने के लिए एक हमारे पास में एक तर्क होता है कि दिवाली के दिन ये पर्यावरण और जीव जंतुओं याद क्यों आते हैं और दिन क्यों नहीं आते। शुरुआत छोटे स्तर से होती है। हम अपने स्तर से इन चीज़ों को छोड़ सकते हैं। जब हम पतंग उड़ाते हैं तो ये नहीं सोचते कि कबूतर की स्थिति क्या होगी, पक्षियों की स्थिति क्या हो रही होगी इस टाइम पे, कटरा होगा, हमें हमारी खुशी जाहिर करनी है, वो नहीं, है ना। हम अपनी भावना छोड़ चुके हैं, हम अपनी नैतिकता छोड़ चुके हैं उस क्षेत्र में। तो ये त्यौहार हमें याद दिलाते हैं। हम अगर थोड़ा गौर करके सोचें इन चीज़ों पर कि जीव रक्षा, पर्यावरण रक्षा, आपसी मेल मिलाप, एकता, सबके प्रति सम्मान की भावना कितनी महत्वपूर्ण है। तो ये उन प्रेरणाओं का संचार करने पर बल देते हैं। देवनारायण जी, करणी माता, इन महान आत्माओं ने अपने पूरे जीवन को जन कल्याण के लिए समर्पित किया था। यह हमें सद्मार्ग पर लेकर जाने पर बल देते हैं। आर्थिक मेले होते हैं क्योंकि इन मेलों के दौरान आर्थिक गतिविधियां संचालित होती है। कोई पशु बेचेगा, कोई अपनी एक्टिविटीज़ करेगा, कपड़े खरीदेंगे, कपड़े बेचेंगे, थड़ी ठेले खूब लगेंगे। तो बड़े पैमाने पर लेन देन होगा और इस लेन देन से क्षेत्र विशेष का हस्तशिल्प, लघु उद्योग, ये सारी चीज़ें प्रोत्साहित होगी। मतलब बड़े मेले पर पशुओं की बिक्री होती है। तो उन मेलों में जैसे पुष्कर का मेला बहुत बड़ा एक आर्थिक वो है, बाहर से पर्यटक आते हैं इन मेलों में, तो पर्यटकों की वजह से भी जो है वो आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता है। अब कुछ और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब देखो, जैसे भक्ति आंदोलन क्या है
है ना। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ ले, मतलब राजस्थान में भक्ति आंदोलन तो कब शुरू हुआ, कब मतलब टाइम पीरियड नहीं ज़रूरी, लेकिन कौन कौन से संत थे और उन संतों के बारे में छोटी छोटी जानकारी और उनका योगदान अगर 100 वर्ड का आए तो हम आराम से लिख सकते हैं। ऐसे ही राजस्थान में धार्मिक मान्यताएं और संप्रदाय एवं प्रमुख संत और विभिन्न धार्मिक मान्यताओं और उनके पंथों का विवरण कीजिए। 2007 में क्वेश्चन आया था, हो सकता है ऐसा पूछ ले तो आराम से मेंशन किया जा सकता है। मध्यकालीन राजस्थान में भक्ति संत और लोक देवी देवताओं का वर्णन कीजिए। तो चीज़ें ऐसी है, आप बस संतों को समराइज़ करके पूरा एक 100 शब्दों में कैसे पिरोया जा सकता है, कैसे इंट्रो लिखना है, कैसे पॉइंट टू पॉइंट सबके बारे में लिखना है, वो हम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राजस्थान कल्चर। अब जो नेक्स्ट क्लासेस आएगी आपकी, वो आएगी आपके इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की। उसके बाद में फिर अपन वर्ल्ड हिस्ट्री छोटे सब्जेक्ट्स को रखेंगे और इंडियन आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस भी आएगी, वो जल्दी आएगी, लेकिन अभी थोड़ा सा अपन मॉडर्न हिस्ट्री पर पहले ध्यान देंगे। ठीक है, और फिर मिलते हैं अपन, और इन क्लासेस को एक बार रिवाइज कर लो, देख लो, और इनकी PDF जो वो भी आपको शेयर कर दी जाएगी। धन्यवाद।